अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज बहुत ही मज़े का ब्रोस्ट तैयार होने वाला है। रेसिपी चेक करना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करें। 1 किलो चिकन लेकर मैंने इस तरह से एक साइड पे कट लगाए और दूसरी साइड पे आपके सामने लगाऊंगी। इस तरह से मसाला बहुत अच्छे से जज़ब हो जाएगा इन कट से और खूबसूरत भी देखने में लगते हैं। ये देखिए इस तरह थोड़े थोड़े से स्पेस के बाद इस तरह अंदर तक मैं कट लगा रही हूँ। ये मैंने जो चिकन है इसको मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। एक साइड से फ्लैट प्लेट में रखी थी। मुकम्मल तौर पे ये फ्रीज़ नहीं है लेकिन इस साइड से थोड़ी फ्रीज़ हो चुकी है। इस तरह से ये कट भी अच्छे से लगते हैं और इसको जब हम पकाते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट आती है। गोल राउंड में होगी तो वो अच्छे से गलेगी नहीं और प्यारी नहीं लगेगी। सबसे पहले 3 चम्मच इसमें विनेगर डाला है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए और एक मज़े का खट्टापन आ जाता है। लेमन भी इस सूरत में लगा सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच सुरख मिर्च डालूंगी मैं और 1 चम्मच सूखा धनिया की, 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब मैंने 1 चम्मच जो है गरम मसाले की ऐड की है और आधी चम्मच पिसा हुआ जीरा ले लूंगी। ठीक हो गया। अब मैंने दही लिया है जिसका पानी निकाल लिया हुआ है, उसकी मैं 4 से 5 चम्मच डाल दूंगी। ठीक है, 5 चम्मच मैंने डाली हैं, 4-5 चम्मच इनफ हो जाएंगी। देखिए दही में पानी नहीं है मेरे। ये दही और मसाले परफेक्ट हैं। मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये जो कट हैं इनके अंदर भी अच्छी तरह से लगा दूंगी, दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी। इसमें सिर्फ एक कमी रह गई है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये अच्छी तरह मिक्स एक बार इस तरह होगा, फिर दोबारा लहसुन अदरक डालने के बाद मैं मिक्स करूंगी। देखिए हल्दी पहले डाली थी, इस वजह से इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। हम आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे, वो नुकसान देते हैं। अगर आप ज़्यादा कलर पसंद करते हैं तो पेपरिका पाउडर डाल दीजिए, इसमें थोड़ी खटास भी आ जाएगी और मज़े का भी लगेगा। ये मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। 2 चम्मच मैंने पेस्ट डाल दिया है, मोटा मोटा कुटा हुआ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद 3 घंटों के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी इसको। उसके बाद मैंने ये एक पैन लिया है जिसका ढक्कन है, उसमें ये रख दूंगी आधे घंटे के लिए। स्टीम में ये चिकन अंदर तक गल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फ्राई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमें अंदर तक गलाना ज़रूरी है ताकि हम लोग उसको तोड़ें तो बिल्कुल हड्डी और गोश्त अलग-अलग हो। ये मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी इसको। बीस मिनट बाद ये देखिए इस तरह की लुक आ चुकी है, ये मुकम्मल गल चुका है। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 कप ले लिए हैं ऑयल, उसमें मैंने ये डाल दिया है और अब खूबसूरत सा इसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए अभी बिल्कुल इधर से फ्राई नहीं हुआ, गोल्डन नहीं हुआ। जब एक साइड से थोड़ा हल्का सा गोल्डन हो, टर्न करेंगे, टांगों की तरफ भी रखेंगे, विंग्स की तरफ मेन, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। अभी भी वाइट है ये, अगेन से मैं इसको इस तरफ टर्न करूँगी। साथ साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप भी दूँ कि जब भी आप लोग इस किस्म का खाना खाएं, यानी जंक फूड वगैरह, तो आप कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर लेमन ज़रूर यूज़ करें। इससे आपका हाजमा अच्छा हो जाता है। हम लोग इसके बाद फ़ौरन से पेप्सी वगैरह तो पीना पसंद करते हैं लेकिन लेमन नहीं यूज़ करते। लेमन से आप लोगों का फ़ैट भी कम होगा और आप लोगों को हज़म भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसको मुकम्मल तौर पे फ्राई करके निकाल लूँगी, प्लेट में डिश आउट करूँगी, लेमन ऊपर डालूँगी और
सर्व करूँगी। नान के साथ आप सर्व कीजिए, बहुत मज़े के लगेंगे। दही का पुदीने का रायता यूज़ कीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।